लगाने से हमें पेन कम होता है, तो ऐसा नहीं, पेन क्लियर नहीं है, कोई दवा नहीं है, ठीक है। आपने अच्छे से लगाया। अब देखिए पसीने की वजह से भी क्या होता है, बाल आपस में मर्ज हुआ हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, ऑयल की वजह से भी होता है। तो आपने ये लेना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए आपको शेप कैसे देनी है आईब्रोज की, इनकी तो कम है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बाल यहाँ तक है, आई बॉल तक है, तो आपने पहले नीट करते हुए आना है यहाँ तक। तो आईब्रो की स्किन है ये लूज हो, जैसे हल्की सी भी लूज होगी ना तो ये धागे में आएगी, तो आपने टाइट करवाना है, ठीक है। धागा जब भी लेंगी तोड़ेंगी, ये अपनी आदत बनानी है आप लोगों को। ऐसे अब ये देखें, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, आउटर से स्टार्ट करेंगे। अब देखें जो नीचे का बाल है, यानी कि ये देखें ये शेप के नीचे का बाल है, इसको निकालना स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे ही ऊपर बढ़ती हुई जाएंगे, आपको खुद ही शेप मिल जाएगी। अब ये देखिए इस तरफ आए। अब पहले धागे में बालों को लेंगी, ये धागा क्या काम करता है, लाइन एक देता है हमें। अब ये देखिए ये आपने लिया, ठीक है। अब ये धागा देखें शेप में से निकालेंगे आप इस तरीके से। अब इनको ज़्यादा नहीं बनवानी, बस हम हल्की हल्की बनाएंगे। ये देखिए ये धागा क्या है, हल्का सा तिरछा है। अब देखें आपको लग रहा है इधर गैप है, तो आप बनाने से पहले दिखाएंगी उन्हें, छोटा मिरर अपने पास रखेंगी कि मिस देखिए ये गैप है, जब मैं ये एक्स्ट्रा बाल निकालूंगी तो ये गैप इनहेंस हो जाएगा, पता चलेगा। अगर हम बताते नहीं है कि क्लाइंट को पता होगा कि उनकी आईब्रोज में गैप है, हम ये सोचते हैं, जबकि जब बन जाती है तो ये गैप ज़्यादा इनहेंस होने लगता है, तो क्लाइंट कहता है आपने मेरी आईब्रोज घर से निकाल दी है, ठीक है। बनाने से पहले अगर आप ना बता दोगे ना, तो उनको वो ये बोलेंगे कि जी मुझे पता है मेरे यहाँ पे गैप है। बाल सफा चोट का निशान होता है, उधर इधर भी बाल नहीं होते, ठीक है, गैप आया हुआ होता है। तो ये चीज़ें पहले ही हाईलाइट करनी है अपने क्लाइंट से। आप पहले शेप के बाल इस तरह निकालेंगे थ्रेड के अंदर, ये देखो थ्रेड में आ गया, फिर थ्रेड चलाएंगे। समझ आ रहा है, कोई सवाल है? अब देखिए यहाँ तक आप ये डायगोनल लेके आ रहे हैं, ठीक है। जब इधर आएंगे तो यूं तिरछा हो जाएगा, ऐसे तिरछा फिर ऐसे तिरछा। ये देखो सीजर को यूं गोलाई में नहीं चलाना, यानी कि तिरछा नहीं करना, सीजर को आपने बिल्कुल यूं स्ट्रेट रखना है। अगर हम देखो सीजर को हल्का सा तिरछा करते ना तो आगे का बाल छोटा हो जाता है, कट जाता है ना, तो आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट रखना है ये चीज़, ठीक है। और ऊपर से क्या करेंगे, ये पकड़वाया है आपने हल्का सा ताकि कट ना लगे ऊपर, ऐसे। अब देखें यहाँ पे आपने थ्रेड चलाया स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप हल्का सा तिरछा करती हुई लाएंगे, ठीक है। अब इस तरफ आई ये तिरछा, लेते हुए आते हुए ये लेकर आते। अब देखें इधर हल्के से बाल लग रहे हैं, ये चीज़ कॉर्नर पे आउटर पे, तो आप इसको नीट करेंगी। ये आपने सिर्फ ये एरिया उठाया, इधर स्ट्रेट रखेंगे थ्रेड को, यहाँ से स्ट्रेट हल्का सा तिरछा फिर ये तिरछा। अब आ जाइए सेंटर, सेंटर में पहले आपने ये सेंटर के बाल इस तरह निकाले, ठीक है। अब ये शेप देनी है, तो शेप के लिए आपने
समझ आ गया ना? आपने कटिंग करनी है। सीजर को कैसे चलाओगे? बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम वैक्स लगाएंगे, इस तरह बड़ा बाल था ना, अगर हम कटिंग नहीं करते ना वो वैक्स में चिपक जाता, जब आप निकालते ना तो वो बीच का बाल भी लेके आ जाता, ठीक है। इसलिए जब वैक्सिंग की आप आईब्रोज बनाओगे और ऊपर की आईब्रोज का शेप दे रहे होगे तो सबसे पहले कटिंग करोगे, उसके बाद वैक्स करोगे। तो जब वो निकल जाते हैं ना तो इतना पेन नहीं होता आपको। आपके क्लाइंट को बहुत पेन होता है ना, तो वो उनसे कहें वैक्सिंग से बना। तो अभी तो मैंने यहाँ ऐसे करवाया। ज़्यादा आपने डीप नहीं लेके जाना वैक्स को। थोड़ा सा नीचे कर लो। आया समझ में? एक पूरी हमने ज़्यादा करीब से नहीं लेना, ठीक है। अब देखें, जब हम ये आईब्रोज बनाएंगे, इधर से स्ट्रेट धागा रखा आपने, ये देखिए, ये स्ट्रेट, अब हल्का सा तिरछा करते हुए लाएंगे। अब इधर लाके इधर आपने ये निकाली बाल एक्स्ट्रा, तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा कट किया हमने। पहले आप ये देखें कि आईब्रोज चौड़ी कहाँ से लग रही है। अब वो चौड़ी ऊपर से है, अब आप नीचे से पतली करने लग गई तो क्या होगा, ये वाली आईब्रोज ऊपर हो जाएगी, ये आईब्रोज नीचे हो जाएगी। आपने ये देखी, ये सारी यानी कि नीचे से ये इक्वल है, ऊपर से आपने इक्वल करना है, ठीक है। हम आएंगे सेंटर में, ये अपने सीधा ही रखना है, जैसे हमने यहाँ सीधा रखा था वैसे ही इधर सीधा रखना है। अब देखें स्पेस, देखें स्पेस भी आपने तयन करना है। ये देखिए, ये इधर आ रहा है तो ये हल्का सा और बाल निकलेगा तो इक्वल हो जाएगा स्पेस। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप इसको करमाइन में बिठा लेंगी ना तो आपकी आईब्रोज बहुत अच्छी बनेंगी। बस धागा चलाने का है कि जो बाल निकालना है वही बाल थ्रेड में आना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं। प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता, हर फील्ड का यही है। कुछ मिनट आप भी बेटा माँ भी नहीं करनी चाहिए, खराब मेहंदी भी चलेगी। ये ले ले, बहुत छोटी हो रही है, तो ये बड़ी थोड़ी क्या बता दो कैसे बनेगा। आप सर को बताइए थोड़ा सा इसी रो में लगा लेते ना, हम आपको कैसे घुमाएंगे, तो आपने ड्राइंग को नहीं घुमाना, जोश नहीं इसके लिए ही हम यहाँ देखो सही है, ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे, बुधवार दिन करेंगे ये काम।